मिल गया, ये भी साथ में थे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, कार्तिक का फर्स्ट डे है। कार्तिक स्नान स्टार्ट कर रही हूँ। करवा चौथ के लिए मेहंदी लग गई मेरी और कार्तिक में मैं ज़मीन पे ही सो रही हूँ, तो ये और मौली बेड लगा रहे हैं मेरे लिए। नवरात्र के 9 दिन पूरे हुए और आज दशहरा के दिन हम निकले हैं हमारे शहर में दुर्गा जी की रौनक देखने के लिए। सबसे पहले हम आ गए हैं, हमारा जो पास में ही चौक है चक्रधर नगर चौक, वहाँ आ गए हैं और यहाँ का पंडाल बहुत सुंदर सजा हुआ है। देवी मैया के दर्शन करके हम लौट ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं भैया लोग, उन्होंने इनको रोक लिया कि आप रुकिए, पंडित जी कुछ आशीर्वचन दे रहे हैं और कुछ मंत्रोच्चारण से कुछ कर रहे थे, तो इनको भी उन्होंने रोक लिया क्योंकि सब जान पहचान के ही हैं, सब अच्छा रिलेशन है सबका आपस में, तो इनको भी रोक लिया। और फिर पूजा में हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके रहे। उसके बाद फिर हम आगे निकले। आगे चक्रधर नगर चौक में ही एक और दुर्गा उत्सव समिति है, वहाँ पर हर साल इतना प्यारा डेकोरेशन होता है और इस साल आप देख सकते हैं शिव जी का जो ये अलौकिक रूप है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इनके आप दर्शन करिए एक बार। मुश्किल भी मैं, हल भी मैं, तेज हर थोड़ी देर में यहाँ पर लाइट शो होता है शिव जी का। लकीली जिस टाइम पे हम पहुँचे थे उस टाइम पे शो स्टार्ट ही हो रहा था, तो हमने वो देखा और उसके बाद अंदर पंडाल में जाके देवी मैया के दर्शन किए और फिर आगे बढ़ गए दूसरे पंडाल की तरफ। देखिए देवी मैया का कितना सुंदर रूप है, यहाँ पर बहुत प्यारी लग रही है मैया। वैसे तो पूरे रायगढ़ में इतने सुंदर पंडाल बने हुए हैं, लेकिन हम अंदर सिर्फ कुछ ही जगहों में गए जहाँ इनके खास जो परिचित लोग हैं भैया, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, सिर्फ हम वहीं जाके ही उतर के देख पाए क्योंकि टाइम कम था और जिन्होंने बुलाया था उनके यहाँ तो जाना ही था, तो बस कुछ जगहों में ही हम रुके और फिर बाकी चलते हुए ही हमने देखा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, पूजा हो गई घर पे और अब हम लोग निकल रहे हैं, मैं और ये यहाँ चक्रधर नगर चौक है पास में, वहाँ पर सिंदूर खेला है, मैया की विदाई है आज, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए एक बार यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं सीधे। चलें? हमारी कॉलोनी में जब बंगाली पैटर्न में पूजा होती थी तब तो हम सिंदूर खेला करते ही थे, शामिल होते थे, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं हुआ। और कल जब हम आए थे इस पंडाल में, जो मैंने दिखाया था वीडियो में, पंडित जी इनसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि कल सिंदूर खेला है और आप आइए वाइफ को लेके। और उसके बाद मुझे लगा कि देवी मैया की कृपा है कि इस टाइम पे हम पहुँचे और पंडित जी ने, भैया लोगों ने ये बोला आने के लिए, तो बस बहुत अच्छा मौका था। और यहाँ आने के बाद इनके फ्रेंड मिल गए जो बंगाली ही हैं, तो उनकी वाइफ और सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ बताया कैसे क्या करना है और उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से हमने सारे रिचुअल्स किए। माँ की विदाई के पहले मिरर में उनका स्वरूप देखा जाता है, उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम भी वही कर रहे हैं। और जो ये जल है, ये हाथों में लेने से कहा जाता है कि आपकी कुकिंग स्किल बढ़ जाती है। ये भी पहली बार इनको मौका लगा है देवी मैया के ऐसे दर्शन करने का और मुझे बहुत खुशी है कि इन सारे रिचुअल्स में ये मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है धुनुची डांस। आपने कभी अगर देखा होगा सामने से करते हुए तो आपको आइडिया होगा कितना ब्यूटीफुल लगता है इस टाइम पे। जो ढोल बज रहा होता है वो और अग्नि को साथ में लेके नृत्य बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। मुझे भी सबने बोला करने को, बहुत देर तक तो मैंने कंट्रोल किया, बट उसके बाद ऑब्वियस सी बात है इतने अच्छे माहौल में आप रुक नहीं सकते, तो फिर मैंने भी थोड़ी देर मैया के सामने धुनुची डांस किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसके बाद।
की इतनी अच्छी पूजा मिली हमको, और इनके फ्रेंड भी मिल गए, तो उनके साथ, और उनकी वाइफ थी तो वो बंगाली ही हैं, तो वो और उन्होंने अच्छे से बताया कि ऐसे करिए ऐसे करिए, तो बहुत अच्छे से सब हो गया। मैया का आशीर्वाद मिल गया, ये भी साथ में थे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि मैं लेडीज़ लोगों के साथ ही जाती हूँ, तो वो तो अलग है ही, वो तो मज़ा अलग है ही, बट इस बार ये साथ में थे तो मुझे और अच्छा लगा। तो अच्छे से हो गया। बच्चे घर पे ही हैं, बच्चे नहीं आए साथ में, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। इनके साथ तो कभी कभी मौका मिलता है फोटो वोटो खिंचाने का। अभी भी पूरे रास्ते फोन में बात करते करते करते। गुड मॉर्निंग गाइस, 4:15 बज रहे हैं अभी सुबह के। अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त। मैं उठ चुकी हूँ। आज कार्तिक का फर्स्ट डे है। ईश्वर की कृपा रही तो आज से मैं कार्तिक स्नान स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स सी कैसे हो पाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इसका, बट कोशिश करूँगी कि प्रॉपरली सारी विधि विधान से करूँ। तो चलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करते, चलते हैं स्नान के लिए। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व तो है ही, साथ में तुलसी मैया में, केले के वृक्ष में, आंवले में दीपदान का महत्व है सुबह सुबह। और साथ में पथवारी बनाया जाता है, पथवारी माता की पूजा होती है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से आपको सही राह दिखाएंगे जीवन भर। तो बस यहाँ पर जो प्रोसीजर है पथवारी माता का जो बनता है, यहाँ पर सारा ईंट रख के, ईंट को हमने पेंट कर दिया, और उसके बाद पॉट में मिट्टी लेके उसमें जौ के बीज डाले जाते हैं, और एक पत्थर से बनाया जाता है पथवारी मैया, उनकी पूजा होती है। साथ में तुलसी मैया के साथ है शालिग्राम जी, उनकी पूजा होगी। केले के वृक्ष की पूजा होगी, आंवले की पूजा होगी, और उसके बाद तुलसी मैया में जल चढ़ाया जाता है, उसके लिए फेरे लिए जाते हैं, फेरे के बाद जल चढ़ाया जाता है, सूर्य देवता में जल दिया जाता है। तो ये सारा कुछ करके, और उसके बाद पाठ करती हूँ मैं। तो क्या क्या पाठ है वो सारी तो अभी मैं यहाँ पर डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ, आगे पॉसिबल हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं और कौन कौन से पाठ कर रही हूँ। पूजा हो गई मेरी, तुलसी मैया को चुनरी भी ओढ़ा दी, और आप देखिए छोटे से शालिग्राम जी कितने प्यारे लग रहे हैं, तुलसी मैया के नीचे छुपे हुए से दिख रहे हैं छोटे से। कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय डेली पढ़ना है मुझे। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, ये सारे पाठ जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इसके बाद बच्चों का स्कूल के मुझे प्रिपरेशन करनी रहती है। सारी पूजा होते होते आप देख सकते हैं सूर्योदय भी हो गया है। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों का लंच प्रिपेयर करने के लिए। आज ईवा को गुजराती थीम के अकॉर्डिंग ले जाना है लंच बॉक्स, तो मैं ढोकला प्रिपेयर कर रही हूँ। कार्तिक स्नान करते हुए 2 दिन हो गए, और अब करवा चौथ की तैयारी हो रही है। मेहंदी लगवा रही हूँ मैं। रात हो चुकी है, बस इसके बाद डिनर लेना है। डिनर की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, और हर बार यही होता है कि करवा चौथ में अपने हाथों से ये खिलाते हैं। इस बार भी वही होने वाला है, बट वीडियो नहीं बनेगी ऑब्वियसली। उसके बाद जैसा कि कार्तिक चल रहा है तो मैं ज़मीन पे ही सो रही हूँ। तो गद्दे ये ही लगाते हैं डेली, अभी भी लगा रहे हैं ये और मौली मिलके। उसके बाद सीधे बस सो जाना है, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे उठना है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।